हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आखिरी वीडियो मैंने पढ़ा था ऑपरेटिंग सिस्टम के जो प्रोग्राम है, जैसे हमें कोई प्रोग्राम सर्च करना है या आइकॉन या डेस्कटॉप या टास्क बार, ये क्या होते हैं, कैसे इसके बारे में, इसका क्या काम होता है, ये चीज के बारे में मैंने पढ़ा था। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे फाइल मैनेजमेंट। ये फाइल मैनेजमेंट मतलब देखिए, आपको कोई फाइल अपने, जैसे मान लीजिए कोई पिक्चर है, कोई वीडियो है, कोई भी सॉन्ग है, उसको मैनेज करके रखना है। क्योंकि आप ऐसा तो नहीं है कि उसको उठाएंगे पटक ऐसे सेम रख देंगे कंप्यूटर में, तो आपको बाद में सर्च करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए हमारे ना कंप्यूटर में विंडो फोल्डर बनाए गए हैं कि आप अपने अलग अलग फोल्डर को बना के उसको अलग अलग तरीके से मैनेज कर सकते हैं। जैसे आप अपनी आपकी जैसे नोट लिस्ट होती है या आपके फोल्डर मिलते हैं, आप सर्टिफिकेट के फोल्डर लाते हैं तो उसको सीरियल वाइज रखते हैं कि जब आपको जिस चीज की जरूरत है आप उसको निकालिए और उसको यूज करिए, तो आपको ढूंढना नहीं पड़ता। अगर उसको आप मिसमैनेजमेंट से रखेंगे तो आपको दिक्कत होगी। या आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं तो आपने अगर सिस्टमेटिक फाइल नहीं रखी है तो आपको सर्च करने में दिक्कत होगी। जैसे आपको ऑफिस में अपने बॉस की डांट भी खानी पड़ जाएगी या कोई डिपार्टमेंट आए तो उसमें दिक्कत भी हो जाएगी। तो कंप्यूटर के अंदर हम अपनी फाइल को कैसे मैनेज करके रखते हैं, कैसे फोल्डर बनाते हैं, कैसे उसका नाम लिखते हैं या उसका नाम गलत लिख दिया तो कैसे चेंज करते हैं, उस और फोल्डर को कैसे डिलीट करते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये सबसे पहले देखिए, आप फोल्डर पहले तो कहीं भी बना सकते हैं। आप चाहे डेस्कटॉप में बनाना चाहे आप माई कंप्यूटर के अंदर जाकर किसी ड्राइव के अंदर बनाना चाहे, आप फोल्डर कहीं भी बना सकते हैं। तो जैसे अब मैं आपको बता रहा हूँ, सी ड्राइव के अंदर मैं गया, सी ड्राइव के अंदर मैं अपना यहाँ एक फोल्डर बनाना चाहता हूँ। जैसे फोल्डर बनाने के कई तरीके हैं। एक तो जिस लोकेशन में मैं फोल्डर बनाना चाहता हूँ, मैं किसी भी एक खाली प्लेस में राइट क्लिक करूंगा, न्यू ऑप्शन में जाऊंगा, फोल्डर पे जाऊंगा, तो देखिए मेरा फोल्डर क्रिएट हो गया। फोल्डर क्रिएट होता ही वो आपको साथ में उसका एक नया नाम देने के लिए कहेगा। अगर आप नया नाम देंगे तो आप ऐसे टाइप कर सकते हैं। अगर आपने नहीं दिया और गलती से आपके बाहर क्लिक हो जाता है तो उसका न्यू फोल्डर जो सीरियल से चल रहा है, जैसे इसका 1 2 3 है तो यहाँ 4 आ गया, इस तरीके से उस फोल्डर का नाम क्रिएट हो जाएगा। आपको लगता है गलत है तो आप राइट क्लिक करेंगे, आप फोल्डर का नाम चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे मैं भी बताऊंगा आपको। जैसे आपने राइट क्लिक किया फोल्डर पे, रीनेम पे क्लिक किया, आप उस फोल्डर का नाम चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने मान लीजिए आई-टेक कंप्यूटर फोल्डर का नाम दे दिया। अब मैं इसे एंटर मारूंगा, ओपन करूंगा तो मेरा एक फोल्डर खुल चुका है। अब ये फोल्डर मान लीजिए मेरे आई-टेक कंप्यूटर नाम का मैंने फोल्डर बना रखा है, जिसके अंदर अब मैं चाहता हूं कि अलग अलग मेरी फोल्डर बन जाए। जैसे मान लीजिए अब मैं इसके अंदर अलग फोल्डर कैसे बना सकता हूँ, मैं राइट क्लिक किया, फिर से ओपन किया, न्यू पे गया, फोल्डर बनाया, अब मैंने ये फोल्डर बना दिया। अब फोल्डर में कुछ और नाम दे देता हूँ, जैसे मैंने कहा सॉन्ग्स कर दिया, सॉन्ग्स, ये तो मेरे सॉन्ग्स है, इसी के अंदर है। अब मैं दूसरा फोल्डर बनाना चाहता, न्यू में गया, फोल्डर गया, मान लीजिए मैं ये वीडियोस का बना देता हूँ, तो वीडियोस का बना दिया। इस तरीके से मैं इसी के अंदर फोल्डर के अंदर फोल्डर को और बना सकता हूँ। और फोल्डर जो फोल्डर के अंदर फोल्डर जो हम बनाते हैं उसे हम सब फोल्डर कहते हैं। जो हम फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाते हैं उसे सब फोल्डर कहते हैं। वो मैं कितने बना सकता हूँ। अब मुझे कोई भी सॉन्ग इसके अंदर कॉपी करना है तो मैं यहाँ से पेस्ट कर सकता हूँ। मेरे MP3 सॉन्ग इसके अंदर आ जाएंगे, वीडियो सॉन्ग इसके अंदर आ जाएंगे। नंबर और फोल्डर बनाने के कई तरीके हैं। जैसे एक फोल्डर तो मैंने राइट क्लिक करके आप न्यू में जाएंगे, फोल्डर बनाएंगे। सेकंड क्या है, आपके ऊपर स्क्रीन में न्यू फोल्डर का ऑप्शन दे रखा है, देखिए न्यू फोल्डर का ऑप्शन दे रखा है। आप यहाँ से भी न्यू फोल्डर क्लिक करेंगे तो आपका नया फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। जैसे अब मैं से नाम देता हूँ डॉक्यूमेंट, तो मेरे जो भी डॉक्यूमेंट होंगे इसके अंदर सेव हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम क्या है फोल्डर बना सकते हैं, फोल्डर के अंदर फोल्डर बना सकते हैं, अलग अलग नाम से फोल्डर बना सकते हैं, ताकि उसे फोल्डर बनाने के बाद हम जैसे जैसे जो जो हमारे जैसा डाटा है, अलग अलग डाटा को अलग अलग तरीके से मैनेज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने अभी एक फोल्डर बनाया, मैंने एक नया फोल्डर बनाया पिक्चर का या फोटो का बनाया। अब देखिए क्या होता है कि कभी बार क्या होता है, हमारी फोटो अलग अलग टाइप की होती है, हम कई मालूम ही अलग अलग जगह टूर किया है। मान लीजिए अब मैं वो यहाँ फोल्डर से फिर बना दूंगा, मैं स्कूल टूर हो गया, मेरा नैनीताल टूर हो गया। तो अब क्या है कि मेरे को मान लीजिए मतलब 20 मैंने टूर किया तो 20 की 20 मैं फोल्डर बना सकता हूँ। तो मुझे उससे बेनिफिट क्या होगा, अगर मुझे कल किसी भी पिक्चर को ढूंढना है तो मैं सिंपल सा कहूंगा कि नैनीताल से हम 2026 में नैनीताल गए थे, वो नैनीताल की पिक्चर का है, तो हम सीधा आएंगे अपने नैनीताल फोल्डर देंगे 2026 का, खोलेंगे, हमारी सारी पिक्चर वहां में अवेलेबल मिलेगी, तो हमें इजी रहेगा कोई चीज ढूंढनी।
हमें ऐसा नहीं कि अगर मिक्स सारी फोटो एक साथ डाल एक जगह पे रख देंगे तो वो हमें कुछ भी समझ नहीं आएगा कौन सी पिक्चर में कब खींची थी। तो इस तरीके से फोल्डर मैनेज करने का बेनिफिट होता है। तो आपको पता लगा कि फोल्डर बनाते कैसे हैं, फोल्डर कैसे मैनेज करते हैं। अगर आपको कोई फोल्डर डिलीट करना है तो आप क्या कर सकते हैं, उस फोल्डर को सिलेक्ट करिए, राइट क्लिक करिए, डिलीट का ऑप्शन दबाएंगे तो वो फोल्डर डिलीट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है, आप फोल्डर को सिलेक्ट करते हैं लेफ्ट से, आप अपने कीबोर्ड से डिलीट का ऑप्शन दबाएंगे तो वो फोल्डर डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप फोल्डर को डिलीट भी कर सकते हैं। अब तीसरा क्या था, मैंने आपको बताया रीनेम। रीनेम क्या है कि अगर मेरा फोल्डर है तो मैं उसको राइट क्लिक करके सेलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, रीनेम करूंगा तो उसका नाम मैं चेंज कर सकता हूँ। तो आपको पता लगा कि हम अपना नया फोल्डर कैसे बना सकते हैं, उनको मैनेज कैसे कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को कैसे मैनेज करके रख सकते हैं। हम उस फोल्डर को अगर नाम रीनेम करना, हम तो नाम चेंज करना चाहते हैं तो फिर नाम कैसे चेंज कर सकते हैं। अगर फोल्डर को आपको डिलीट करना है तो आप कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो ये चीजों के बारे में आपने आज जाना है। तो आशा करता हूँ आपको ये चीज समझ आई हो और आपको कोई भी समस्या है जो पीछे कोई टॉपिक को लेके या आगे कोई टॉपिक को लेके जो हम बताने वाले हैं या बता रहे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके उसके बारे में जरूर हम बताएं। हम उसको दोबारा से आपको तरीके से सही ढंग से और बताएंगे कि क्या चीज है। और इसी वीडियो को हम एंड करके निकालेंगे। और आप रोज की तरह हम आपको फिर से कहना चाहेंगे, आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमें पता लगे कि आपका जो प्यार है हमें लगातार मिलता रहेगा, जिससे हमारा हौसला बढ़ेगा, हम आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद।